अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा को हमारी पूजा की जरूरत नहीं है। वो तो अंतर्यामी हैं, सबके दिल में रहती हैं। लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो असल में हम खुद को शुद्ध करते हैं, अपने अंदर की बुराई को दूर भगाते हैं। जब आप मां की पूजा में बैठें तो मन शांत रखें, बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर लें, सिर्फ मां के रूप पर ध्यान दें। अगर मन भटक रहा है तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। धीरे धीरे प्यार और समर्पण के साथ अपना ध्यान मां के चरणों में लगाएं। इसलिए पूजा करते समय किसी भी तरह का शक या बुरा ख्याल मन में न लाएं। मां पर पूरा विश्वास रखें, उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। नवरात्रि के 9 दिन हमारे लिए खुद को शुद्ध करने के दिन हैं। इन दिनों में हमें अपने विचारों को, अपनी बातों को और अपने कामों को शुद्ध रखना चाहिए। जिस मुंह से हम मां का नाम लेते हैं, उस मुंह से कभी भी गाली नहीं निकलनी चाहिए। गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, इन सब भावनाओं से दूर रहें। दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आएं। किसी का दिल न दुखाएं, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। अच्छे आचरण का पालन करें, सच्चाई का साथ दें। अपने मन को शांत रखें, अपनी वाणी को मीठा रखें और अपने कामों को अच्छा बनाएं। यही मां को सच्ची भेंट है। अपनी वाणी को मीठा बात का नायक है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में हमें अपने शरीर को भी शुद्ध रखना चाहिए। मां को अर्पित करने वाला यह शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान मांस, शराब, तंबाकू और दूसरे नशे के पदार्थों का सेवन न करें। ये चीजें हमारे शरीर और मन दोनों को खराब करती हैं। तामसिक भोजन जैसे कि बासी खाना, ज्यादा तला हुआ खाना भी हमारे शरीर में आलस और सुस्ती पैदा करते हैं। इसलिए इनसे भी परहेज करें। सात्विक भोजन करें, सादा सुपाच्य भोजन करें। फल, सब्जियां, दूध, दही आदि चीजें खाएं। मां दुर्गा गरीबों की रक्षक हैं, असहायों का सहारा हैं। नवरात्रि के दौरान हमें अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं। जो लोग प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाएं। जो लोग बीमार हैं उनकी देखभाल करें। कन्याओं का सम्मान करें। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व है। कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। याद रखें, दूसरों की सेवा करके हम मां की सेवा करते हैं। मां को खुश करने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं है। नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें अपने शरीर को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए इन दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना मना माना जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 9 दिनों में हमें इन तत्वों के प्रति भी सम्मान दिखाना चाहिए। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि नवरात्रि के दौरान हमारा मन पूजा पाठ में लगा रहना चाहिए। ऐसे में शारीरिक सजावट पर ध्यान देना सही नहीं माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने आप को सादा और सरल रखें। ध्यान रखें, असली सुंदरता सादगी में ही होती है। तकलीफ पहुंचे। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं
और अखंड ज्योति जलाते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और अखंड ज्योति ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। अगर आप भी अपने घर में कलश स्थापित करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कलश का जल रोज बदलना चाहिए और कलश के पास सफाई रखनी चाहिए। अखंड ज्योति नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार जलती रहनी चाहिए, इसलिए इसमें तेल या घी डालते रहें और ध्यान रखें कि ज्योति बुझे नहीं। कलश और अखंड ज्योति हमारी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक हैं। इनका ध्यान रखकर हम मां को दिखाते हैं कि हम उनके प्रति कितने समर्पित हैं। नवरात्रि के 9 दिन हमें जागरूक रहना चाहिए। शरीर से तो हम जाग ही रहे हैं, लेकिन मन भी जागृत होना चाहिए। दिन में सोने से मन में आलस्य और सुस्ती आती है। श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान दिन में सोना मना है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने से मना कर दिया। तब वो राक्षस मां दुर्गा की तपस्या करने लगा। मां दुर्गा उसकी तपस्या से खुश हुई और उसे दर्शन दिया। राक्षस ने मां से अमरता का वरदान मांगा। मां ने उसे वरदान तो नहीं दिया, लेकिन यह कहा कि जब तक वो जागता रहेगा तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। राक्षस को लगा कि वो अमर हो गया है। उसने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मां दुर्गा के पास गए और उनसे मदद मांगी। मां दुर्गा ने देवताओं को बताया कि राक्षस को दिन में सोने की आदत है। देवताओं ने राक्षस को दिन में सोते हुए देखा और उसे मार डाला। तब से नवरात्रि के दौरान दिन में सोना मना माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह संदेश और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिलेंगी और हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सही ढंग से पूजा कर सकें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता दी। आपके सहयोग से ही हमारी यह यात्रा आगे बढ़ेगी। ज्ञान धारा के साथ जुड़े रहें और सतत ज्ञान की धारा में प्रवाहित होते रहें।